मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। एक बार फिर से हम आज इंडिपेंडेंस के इस ख़ास ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है और हमें ये मौका फ़राहम किया है कि हम इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट कर सकें। 14 अगस्त जो कि बड़ी खुशी का मौका है और हम देखते हैं कि हर तरफ लोग इस दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशी की ये लहर उनके चेहरों पे नज़र आती है। लेकिन हम मसीहियों के लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हम इस दिन को इस मुल्क में रहते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं और बीइंग अ क्रिश्चियन हम मसीहियों के लिए इस आज़ादी की कदर हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को गुलामी की कैद से निकाला था अपने बंदा मूसा के ज़रिया से, तो उन लोगों ने गुलामी से निकलकर आज़ादाना ज़िंदगी जो है वो उन्होंने गुजारी है। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें गुनाहों की कैद से निकालकर अपने रूह में रहने का फ़ज़ल अता फ़रमाया, अपनी हजूरी में रहने का फ़ज़ल अता फ़रमाया है और हमें ना कि जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें आज़ाद किया है और हम इस बात के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज हमारे दरमियान में बड़े ही खूबसूरत गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि खुदावन के खादिम हैं, खुदावन के सूरमा हैं, पास्टर वसीम सलीम। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। पास्टर जी, हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे दोबारा से मदऊ किया। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ आज यहाँ पे मौजूद हूँ। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी इस बात के लिए और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से जितनी ज़िंदगियाँ से देखेंगी वो ज़रूर बरकत हासिल करेंगी। आमीन। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जितनी ज़िंदगियाँ हमें इस वक्त वॉच कर रही हैं वो यकीनन आज की इस ट्रांसमिशन से बरकत पाएंगी। तो पास्टर जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आज़ादी का मौका है, हर तरफ लोग जो है वो इस ख़ास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? बचपन से अगर देखा जाए तो आज़ादी का दिन यही था कि हमें दूसरी जो कौमें हैं, वाज़ेह अल्फाज में ये कहूँगा कि हमें अंग्रेज़ों से सन 1947 में 14 अगस्त वाले दिन आज़ादी मिली और बचपन ही से हम इसको यूँ सेलिब्रेट करते थे कि घर पे झंडियाँ लगाना, झंडियाँ लहराना और पाकिस्तान का झंडा घर पे लगाना। तो ये एक सालों से चला आ रहा है एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से हम आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा मुल्क दूसरी कौमों से आज़ाद हुआ था। तो आज भी जब मसरूफ़ियात की वजह से शायद वैसे नहीं मनाया जाता, लेकिन जब बच्चों को देखते हैं या मुल्क के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं तो वही जोश और वही जो खुशी होती है वो दोबारा से ताज़ा हो जाती है कि हमारा मुल्क जो है वो 1947 में 14 अगस्त वाले दिन दूसरी कौमों से आज़ाद हुआ था और हम इस बात को बड़ा खुशी से मनाते भी हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं और दूसरों को देखकर भी खुश होते हैं कि खुदावंद ने हमारे मुल्क को आज़ाद किया है। जी हाँ जी पास्टर जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है और जिस तरह से आपने बचपन का जिक्र किया है कि वो जो लम्हा होता है कि झंडियाँ लेना, लगाना, झंडे को हाथ में पकड़ना और ये नारा लगाना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आप बचपन के कौन से उस ख़ास मोमेंट को याद करके अभी तक खुश होते हैं और ये महसूस करते हैं कि काश मैं फिर से बचपन में चला जाऊँ? बचपन की बात की जाए तो मैं स्पेशली तौर पर जो कागज़ की झंडियाँ होती थीं, झंडा मतलब कि पाकिस्तानी झंडी जिसे कहा जाता था, उसको मैं जब स्कूल से आता था तो जो मेरी पॉकेट मनी होती थी ख़ास तौर पर अगस्त में, मैं हर दफ़ा आते हुए थोड़ी सी झंडियाँ ख़रीद लेता जो पैसे मेरे पास होते और 14 अगस्त से पहले उनको एक धागे पर लगा कर सबको ग्लू के साथ, तो उनको पूरे घर पर मैं लाइन में लगा देता था कि जी 14 अगस्त आई है और हमने इसको इस तरह से सेलिब्रेट करना है। तो ये बचपन का बड़ा एक अच्छा यादगार मेरे लिए एक लम्हा है जब मैं ऐसे करता था। बड़ी अच्छी बात है और चूँकि अब आप बड़े हो गए हैं, आप एक खादम भी हैं और आप अपनी खिदमत को, चर्च की खिदमत को बखूबी सरअंजाम देते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, अब आप बड़े हो गए हैं और अब आप हमारे साथ होते हैं, मेरे भी बच्चे हैं जो कि आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप हम सबों के साथ मिलकर कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करके खुश होते हैं? कैसा आपको फ़ील होता है जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जो आपको बड़े पापा कहते हैं, आप उनके साथ कैसा फ़ील करते हैं? बड़ी ये खुशी की बात है। अगर हम आज भी चंद एरियाज़ अगर अपने पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान का जो एक हिस्सा है कश्मीर का, जिसे मकबूज़ा कश्मीर कहा जाता है,
जहाँ पर आज भी लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी किसी तरह से गुजार रहे हैं। तो वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो उन लोगों के साथ जुल्म जबर या मारपीट का नज़ारा देखने को मिलता है। तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल में बच्चे भी और बड़े जितने भी हैं वो किसी न किसी तरह के खौफ में रहते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम अपने बाकी 4 सूबों को देखें तो खुदावंद का शुक्र, हम फैमिलीज़ में, ख़ानदान में बच्चों के साथ इस चीज़ के खौफ से आज़ाद हैं कि कोई आएगा और हमें गन पॉइंट पे मारेगा या ऐसा कुछ करेगा। तो कम से कम इन चीज़ों से हम आज़ाद हैं और इस चीज़ को हम खुशी से सेलिब्रेट करते हैं कि आज 14 अगस्त का दिन है और आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। जी पास्टर जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि रूहानी जिस्मानी तौर पर आज़ादी को आप कैसे देखते हैं? जिस्मानी तौर पर या दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो जैसा कि हम इन दिनों में या आज के दिन जो आज़ादी मना रहे हैं, मुल्क की आज़ादी, ये दुनियावी या जिस्मानी आज़ादी है जो हमें दूसरी कौम से, बरतानिया से 1947 में मिली। तो ये दुनियावी या जिस्मानी आज़ादी है। लेकिन अगर रूहानी आज़ादी की बात की जाए तो रूहानी आज़ादी का ताल्लुक़ ये हमारी बातनी इंसानियत से है, जो हमारे अंदर का इंसान है। कि जैसा कि कलाम मुक़द्दस में यीशु ने कहा कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो। आमीन। इस मुल्क में अगरचे इसकी आबादी तकरीबन कोई 20 करोड़ के करीब है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेशुमार बल्कि करोड़ों ऐसे हैं जो अभी तक रूहानी ग़ुलामी में हैं। दरअसल यीशु मसीह सच्चाई है, क्योंकि यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इस ज़मीन पे आकर सलीब पर अपनी जान देकर, हमारी खातिर कुर्बान होकर, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान होकर हमारे लिए रूहानी आज़ादी का काम किया, जिसे हम कफ़ारे का काम कहते हैं। और यीशु मसीह का खून, उसकी कुर्बानी, ये रूहानी आज़ादी का एक दरवाज़ा है कि अगर हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हमारे जो अंदर का इंसान है, क्योंकि इंसान गुनाह में पैदा होता है, गुनाह में रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, तो ऐसा आज तक कोई नहीं आया जिसने कभी आकर रूहानी तौर पर किसी इंसान को आज़ादी दी हो। तो खुदावंद यीशु मसीह का जो सलीब पर किया हुआ काम है वो हमें रूहानी तौर पर आज़ाद करता है। तो अगरचे हमारे मुल्क में करोड़ों लोग इस आज़ादी को मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको रूहानी आज़ादी और बातनी आज़ादी की ज़रूरत है, जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह उनको दे सकता है। आमीन। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है कि यकीनन ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह हम दुनियावी तौर पर आज़ाद किए गए हैं खुदावंद के फ़ज़ल व करम से, इसी तरह चाहिए कि हम रूहानी आज़ादी को भी जानें और इस बात की पहचान करें, इस बात को जानें कि हमारा खुदा आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है और उसने अपने इकलौते बेटे को इसीलिए इस रोह ज़मीन पर भेजा ताकि हम गुनाहों की कैद से आज़ाद हो सकें। और आज भी वो अपने लोगों का मुंतज़िर है कि वो उसकी हुज़ूरी में आए ताकि वो उनको आज़ाद करें। तो पास्टर जी, मैं आखिरी आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि चूँकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के इस ख़ास दिन को, तो जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमें आज़ादी के इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए और किन बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए? देखने वालों से मैं यही अपील करूंगा, ख़ास तौर पर नौजवानों से भी और बच्चों से भी, कि मुल्क की आज़ादी तो आज से 77 साल पहले हमें मिल गई है, लेकिन रूहानी आज़ादी जो है ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है आज भी बहुत से लाखों करोड़ों इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों की ग़ुलामी में हैं। तो कलाम मुक़द्दस में यीशु ने जैसा कि कहा है कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो। तो मेरी उन सब देखने वालों से ये गुजारिश है और मैं उनको ये नसीहत करूँगा कि अगरचे आप दुनियावी आज़ादी इस मुल्क में रहकर मनाते हैं, लेकिन आपको इस बात की ज़रूरत है, जो अभी तक रूहानी तौर पर गुनाह के ग़ुलाम हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और दुनियावी और मुल्की आज़ादी के साथ रूहानी आज़ादी को भी इंजॉय करें, इससे लुत्फ़ उठाएँ। यीशु मसीह हमें आज़ादी देते हैं, हमारी रूह को गुनाह से आज़ाद करते हैं, डिप्रेशन से, मायूसी से, हर तरह के उन कामों से जो बातनी तौर पर हमारी ज़िंदगियों में होते हैं। यीशु मसीह हमें उन सारी बातों से आज़ाद करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम यीशु मसीह से उस हकीकी आज़ादी को हासिल करें जो आज से 2024 साल पहले उसने सलीब पर जंग जीत कर हमारे लिए तैयार की है।
और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे नुकसान हो सकता है, ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं ये कहूँगा कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को ना करें, उनको इग्नोर करें जो उनको भी नुकसान दे सकती हैं, ख़ानदान को नुकसान पहुँचा सकती हैं और जिससे बहुत सारा माली नुकसान भी हो सकता है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इन सारी एक्टिविटीज़ से, ऐसी सरगर्मियों से परहेज़ करें और उनके ख़ानदान भी महफूज रहें और वो इस दिन को अच्छे तरीके से खुशी के साथ मना सकें। शुक्रिया। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज था। यकीनन हमें इस बात पर अमल करने की ज़रूरत है और जिस्मानी आज़ादी के साथ साथ हमें रूहानी आज़ादी को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं पास्टर जी आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे शो में आए। खुदावंद आपको बरकत दे इसी तरह से और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। एक बार फिर से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पूरी फैमिली को और चर्च और हमारी मिनिस्ट्री को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने रब से करती हूँ यही दुआ कि पाकिस्तान यूं ही रहे सदा आबाद। देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि खुदा हमारे पाकिस्तान को यूं ही सलामत रखे, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे, ताकि पाकिस्तान सदा यूं ही सलामत रहते हुए खुदावंद के नाम को जलाल दे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।